हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फोई, उससे रिलेटेड हम लोग 40 MCQ करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑप्शन है वायरस, लैक्टोबैसिलस, फर्मेंटेशन, अमीबा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, फर्मेंटेशन जो होता है वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। बाकी वायरस, लैक्टोबैसिलस और अमीबा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड जो बनता है मिल्क से उसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है वायरस, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, एल्गी। कौन हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है विच आर द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, जो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन है राइजोबियम, ईस्ट, वायरस, प्लाज्मोडियम। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट के रूट्स में। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड, ईस्ट जो होता है यह शुगर को कन्वर्ट करता है किस में, अल्कोहल में, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन, पाश्चराइजेशन, रेस्पायरेशन। तो इस ऑप्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ईस्ट जो है शुगर को अल्कोहल में बदलेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में कौन सा प्रोडक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा फंगी, फंगी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक को बनाने में। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से कौन सा डिजीज होता है। ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, कोलेरा। कॉमन कोल्ड तो सर्दी खांसी जो होता है किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ब्रेड के प्रोडक्शन में किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है राइजोबियम, ईस्ट, अमीबा, एल्गी। कौन ऑप्शन हो जाएगा, ईस्ट। तो ईस्ट जो होता है फ्रेंड्स ये बेकिंग में यूज किया जाता है, ब्रेड्स बनाने में, केक बनाने में, उसको स्पॉन्जी बनाने में ईस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ईस्ट जो है फर्मेंटेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो परोटी को, ब्रेड को, ये सब को क्या करता है, मुलायम और स्पॉन्जी बनाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू प्रिजर्व फूड बाय रिमूविंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिमूव करके कौन फूड को प्रिजर्व करता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है पाश्चराइजेशन, डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, कैनिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है जे किसी भी सब्सटेंस से मॉइस्चर को हटाकर उसको क्या करना, प्रिजर्व रखना, महफूज रखना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। तो जो मलेरिया होता है याद रखिएगा वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है। ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी। तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होगा, बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क, मिल्क में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने के लिए कौन मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है बॉइलिंग, पाश्चराइजेशन, फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन। तो क्या हो जाएगा, पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन के द्वारा हम लोग मिल्क में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको किल करते हैं। पाश्चराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक खास टेम्परेचर पर मिल्क को गर्म करते हैं और तुरंत उसको ठंडा कर लेते हैं और इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन, पेंसिलिन को बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस। तो क्या हो जाएगा, बी, फंगी का इस्तेमाल हम लोग पेंसिलिन जैसे एंटीबायोटिक बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैक्सीन वर्क बाय, वैक्सीन कैसे काम करता है। ऑप्शन है किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंक्रीजिंग एंटीबॉडीज इन द बॉडी, रिमूविंग टॉक्सिन, इंप्रूविंग डाइजेशन। तो वैक्सीन कैसे काम करता है, ये एंटीबॉडीज क्या करता है, बॉडी में जो एंटीबॉडीज है उसको तैयार करता है, उसकी संख्या को बढ़ाता है और वो क्या करते हैं, बीमारी से लड़ते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज को तैयार करता है जो बीमारी से लड़ते हैं, फाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल फॉर द सॉइल, सॉइल के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिशियल होता है। ऑप्शन है राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा, एल्गी। कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइजोबियम क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम
करता है प्लांट्स के रूट्स में। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल एंड विनेगर। अल्कोहल और विनेगर बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है फंगी, बैक्टीरिया, ईस्ट और प्रोटोजोआ। तो कौन ऑप्शन होगा? सी, ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग फ्रेंड्स अल्कोहल और विनेगर बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है? ऑप्शन है पोलियो, कॉलरा, मिसल्स और डेंगू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन बीमारी होगा? कॉलरा। कॉलरा जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, और कॉलरा जो होगा वो अगर हम मतलब डर्टी वाटर, ठीक है, गंदा पानी अगर पीते हैं तो उससे क्या होगा? कॉलरा होगा। अगला क्वेश्चन है विच मेथड हेल्प प्रिवेंट फूड स्पॉयलेज। फूड स्पॉयलेज से कौन मेथड जो है उसको बचाता है? ऑप्शन है पास्चुराइजेशन, स्मोकिंग, फर्मेंटेशन, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो फूड को प्रिजर्व करना है, तो फूड को प्रिजर्व करना है, जैसे दूध को प्रिजर्व करना है, पास्चुराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ए का भी और सी का भी। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज रोस्टिंग ऑफ व्हीट। रोस्टिंग ऑफ व्हीट किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? फंगी। अगला क्वेश्चन है इन विच कंडीशन डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। किस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फास्टली ग्रो करते हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं? ऑप्शन है ड्राई एंड कोल्ड, वार्म एंड मॉइस्ट, डार्क एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई। तो देखिए मॉइस्चर तो होना जरूरी है किसी के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा मतलब ठंडा होगा तो नहीं हो पाएगा, पूरा ड्राई होगा तो नहीं हो पाएगा, तो मॉइस्ट होना चाहिए और हल्का सा गर्मी रहना चाहिए। इस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, खास तौर पे बरसात के दिनों में। अगला क्वेश्चन है द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज। फर्मेंटेशन जब होता है ईस्ट के द्वारा, मतलब जब हम लोग शुगर से अल्कोहल बनाते हैं उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, ईस्ट बनाता है। उसके दौरान कौन सा गैस निकलता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा कौन गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। कौन इसमें वायरल डिजीज नहीं है, मतलब वायरस से होने वाला डिजीज नहीं है? ऑप्शन है डेंगू, एड्स, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है वो भी वायरस से होता है, एड्स भी वायरस से होता है, डेंगू भी वायरस से होता है, लेकिन टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज कॉमनली यूज टू प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए हम लोग किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है कैनिंग, पास्चुराइजेशन, इरिटेशन, फर्मेंटेशन। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग कैनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन साइकिल इन द नेचर। तो नाइट्रोजन साइकिल को रिपीट करने के लिए, मतलब नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर से उसको रूट्स में लाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है? ये पहले आपको बता चुके हैं। ऑप्शन है ईस्ट, राइजोबियम, अमीबा, फंगी। तो कौन हो जाएगा? राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो के द्वारा कौन सा डिजीज फैलता है? ऑप्शन है कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, टाइफाइड। तो मॉस्किटो के द्वारा कौन फैलता है? मलेरिया। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिजर्विंग मिल्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। मिल्क को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है स्टेलाइजेशन, फर्मेंटेशन, पास्चुराइजेशन, डिहाइड्रेशन। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पास्चुराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रिंग वर्म। रिंग वर्म के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। तो कौन हो जाएगा? फंगी। तो याद रखिएगा फंगी के द्वारा दांत, खुजली, सब जितना भी बीमारी होता है खुजली वाला, सब किससे होता है? फंगी से ही होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रोल प्लेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कौन सा रोल प्लेड नहीं होता है? ऑप्शन है डिकम्पोजिंग डेड मैटर, कॉजिंग डिजीज, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। तो देखिए डेड मैटर का डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, बैक्टीरिया करता है, डिजीज को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही फैलाते हैं, और नाइट्रोजन को भी फिक्स कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फूड को हीट करते हैं ताकि
माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन है बॉइलिंग, डिहाइड्रेशन, पाश्चराइजेशन, फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पाश्चराइजेशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पाश्चराइजेशन हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ये मेनली हम लोग, ठीक है, मिल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिजीज एड्स इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एड्स होता है? ऑप्शन है फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा एड्स बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, कौन इसमें बैक्टीरियल डिजीज है? ऑप्शन है चिकन पॉक्स, टाइफाइड, पोलियो, कलेरा। तो बैक्टीरियल डिजीज कौन? चिकन पॉक्स वायरस होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। पोलियो आपका क्या हो जाएगा? वायरल हो जाएगा, वायरस वाला। और कलेरा क्या हो जाएगा? कलेरा आपका ये भी बैक्टीरिया बोल रहा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। कलेरा भी, तो ये भी बैक्टीरिया से ही होता है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय यूजिंग हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड। अगर फूड को देखें, फूड को प्रिजर्व करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे उसमें ऑयल मिक्स कर दीजिए, ठीक है, उसमें आप क्या कीजिए, उसमें चीनी को मिक्स कर दीजिए, उसमें नमक को मिक्स कर दीजिए, उसको बॉयल कर दीजिए, उसको फ्राई कर दीजिए। तो बहुत सारा तरीका से हम लोग प्रिजर्व रखते हैं फूड को, ठीक है। ऑप्शन है कैनिंग, पिकलिंग, साल्टिंग, पाश्चराइजेशन। तो साल्ट के द्वारा जब हम प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साल्टिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन फर्मेंटेशन ऑफ इडली बैटर। तो इडली जो हम लोग बनाते हैं उसका फर्मेंटेशन हम लोग किसके द्वारा करते हैं? तो जब भी फर्मेंटेशन आए तो आपको याद रखना है ईस्ट। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ईस्ट, ठीक है। तो इडली में, इडली को स्पॉन्जी बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज फूड स्पॉयलेज, किससे फूड स्पॉयलेज नहीं होता है? ऑप्शन है ईस्ट, बैक्टीरिया, फंगी, राइजोबियम। तो फूड स्पॉयलेज किससे नहीं होगा? तो राइजोबियम से नहीं होगा। फंगी फूड को खराब करता है, बैक्टीरिया भी खराब करता है, ईस्ट भी करता है, लेकिन राइजोबियम जो है इसका काम केवल है नाइट्रोजन को, ठीक है, एटमॉस्फेयर में से लाके रूट्स में देना। अगला क्वेश्चन है वैक्सीन कंटेंट, वैक्सीन में क्या रहता है? ऑप्शन है डेड और वीकेंड पैथोजन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स। तो वैक्सीन में क्या होता है? याद रखिएगा, इसमें कमज़ोर और मरे हुए क्या होते हैं? पैथोजन्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं और बॉडी में जाके ये बीमारी से लड़ते हैं और ये अपने आप बीमारी से लड़ना सीख जाते हैं। फिर कोई अगर जम्स आता है तो उसको क्या करते हैं? मार देते हैं। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बनाने के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है ईस्ट, राइजोबियम, पेंसिलिन, प्लाज्मोडियम। तो एंटीबायोटिक बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पेंसिलियम का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से कौन सा बीमारी होता है? तो बहुत फेमस बीमारी है, याद रखिएगा, कौन होता है? मलेरिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बच गए, इस सबको आपको करना है। तो ये सारे के सारे 4 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन, ठीक है, सही ऑप्शन को चुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। गलत हो या सही हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जवाब देना है ताकि आपको पता चल सके कि आपने सही दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। और जो सही आंसर होगा उसको हम पिन कर देंगे। तो ज़रूर आप दूसरे को मत देखिए, अपने आप को देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जो लास्ट का 4-5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें और आप उसका कमेंट में उसका आंसर दें ताकि आप भी हमारे साथ, ठीक है, बात समझ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को कर लें। तो क्वेश्चन बोल देते हैं, समझा देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा फूड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से नहीं बनता है? ऑप्शन है कॉर्ड, चीज, ब्रेड, शुगर। अगला है क्वेश्चन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम जो होता है बैक्टीरिया होता है, उसका क्या मेन फंक्शन है? ऑप्शन है फर्मेंटेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कॉजिंग डिजीज, डिकम्पोजिशन। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है वायरस, ईस्ट, बैक्टीरिया और फंगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप जरूर दीजिए। आई होप आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा, सही हो गलत हो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।